नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एडीएमएस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आजकल बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं और बच्चे उन प्रोजेक्ट्स को बहुत मेहनत से, लगन से, रात भर जाग करके पूरा करता है। इन बातों से हम लोगों को ये सीख मिलती है, ये समझ में आता है कि बच्चों के जेहन में, बच्चों के व्यक्तित्व में ये चीज का निर्माण किया जा रहा है कि अगर आप कोई भी काम को बस एक दिन का काम या एक समय का काम करके पूरा मत करो, बल्कि उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में समझो। और प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत पड़ती है, जो एक लंबे समय तक चलता है। तो जब हम अपने बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट के बारे में पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या हमने अपने लाइफ में कोई एक प्रोजेक्ट लेके रखा है जो हमारे जीवन को सार्थक करे, हमारे परिवार की सारी आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को पूरा करे? बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। बस हमें अपने आप में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे, अपने व्यक्तित्व में ऐसे कुछ गुणों का निर्माण करना होगा जो हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करे। गालिब साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, यहां पर अपने आप को बुलंद करने का मतलब यह नहीं है कि हमको पहाड़ तोड़ना है। यहां पर अपने को बुलंद करने का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुणों को समाहित करना है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित करे। अगर हम अपने व्यक्तित्व में इन गुणों का समाहित कर सकते हैं तो ईश्वर हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। भगवान खुदा हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा करता है, हमारे सारे जो सपने हैं उसको पूरा करता है। इसीलिए कहा गया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भगवान आपको हर वो चीज देने के लिए राजी हैं। ऐसी परिस्थितियां उन्होंने दे रखी है, बस उन्हें समझने और जानने की आपको जरूरत है। मैं आपको एडीएमएस का प्रोजेक्ट जो दे रहा हूं उसमें 10,000 गाड़ियां का रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि 10,000 लोगों को 8,000 रुपया देकर के रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको 8-10 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन कराना है, बाकी लोगों को टीम को प्रोत्साहित करके वो पूरा टीम के माध्यम से 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको वो पेयर इनकम प्राप्त होता है। पर डे यहां पे आप 50,000 रुपया का इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जो कैपिंग बनाया गया है पर डे 50,000 रुपये का, यानी कि लगभग का लगभग 15 लाख रुपया महीना यहां पर आप कमा सकते हैं केवल टीम इनकम से, पेयर इनकम के माध्यम से। बाकी का जो रेफरल इनकम है वो तो अलग है, बाकी जो इंसेंटिव कंपनी दे रही है अलग है, जो अवार्ड्स दे रही है, जो टूर दे रही है, जो दे रही है कंपनी, वो अलग है। सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए
कि आपको 4 साल में 1.5 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितना का इन्वेस्ट करना होगा पर मंथ? पर मंथ कितना का इन्वेस्ट करना होगा 4 साल में 1.5 करोड़ के लिए? लगभग का लगभग 2 लाख रुपए महीना। तब आप 4 साल में 1.5 करोड़ रुपया कमाएंगे। म्यूचुअल फंड में भी मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं आपको जो 4 साल का प्रोजेक्ट दे रहा हूं वो मात्र 8,000 रुपया का इन्वेस्ट करके, वो भी 8,000 रुपया से आप अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे। फ्री में आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं आपको केवल पर डे 2 घंटे का निवेश करने के लिए इस प्रोजेक्ट में कह रहा हूं। कोई पैसा निवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर डे 2 घंटे का निवेश करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें आप मात्र 2 घंटे का निवेश दीजिए इस प्रोजेक्ट में, और फिर अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।